नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर खबर सामने आ रही है। देखिए, एक मशहूर फ्रीलांस राइटर श्वेता यादव की श्वेता यादव की मौत से जुड़ी दोस्तों एक खबर सामने आई है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार तमाम लोग जो है उनके बारे में लिख रहे हैं। दरअसल श्वेता यादव जो कि ग्रेटर नोएडा के स्थित इको विलेज 3 सोसाइटी में रहती थी, जहां पर 16वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई है। और फेसबुक पर उनकी मौत को लेकर के उनके फ्रेंड उन्हें पढ़ने वाले तमाम लोग जो है उस बारे में, उनकी मौत के बारे में जो है चिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि उनको जो है ये यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे श्वेता यादव की मौत हो गई है। दोस्तों तमाम तरह से जो है ये जानकारियां आ रही हैं कि श्वेता यादव की जो है वो आत्महत्या की बात भी कही जा रही है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मौत में उनके पति का भी हाथ हो सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनकी अपने पति के साथ में किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था, दंपति में आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी और उसके बाद जो है उन्होंने 16वीं मंजिल से वो गिर गई या फिर गिरा दी गई। ये जाँच का विषय है, क्योंकि इसमें सुसाइड की बात कही जा रही है, लेकिन उन्होंने कोई भी सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के गंभीरता से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उनकी मौत में उनके पति का हाथ है। उनके दोस्त जो फेसबुक पर लिख रहे हैं वो उनका ये कहना है कि श्वेता किसी भी हालत में सुसाइड नहीं कर सकती थी। वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत साहसी लड़की और पत्रकार थी और एक जो दस्तक में भी उन्होंने जो है काम किया था, जहां से उनकी काफ़ी अच्छी पहचान भी बनी थी। तो श्वेता यादव की मौत से पूरे मीडिया जगत में, बहुजन समाज में, देश भर के लोगों में जो है कहीं ना कहीं एक चिंता वो बनी हुई है कि किस तरह से जो है उनकी मौत हो गई है। इसकी जाँच होनी चाहिए। 3 साल की उनकी बेटी उनके साथ में रहती थी सोसाइटी में। आपको बता दें, मूल रूप से श्वेता उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। करीब 35 साल की श्वेता पिछले कई सालों से दिल्ली में ही रहती हैं, नोएडा में रहती थी। वहाँ पर जो है वो कई वेबसाइट और कई न्यूज़ पोर्टल के लिए काम करती थी। साथ ही उनके अचानक जाने से जहाँ 3 साल की बच्ची से माँ का साया उड़ गया है, वहीं पूरा हंसता खेलता परिवार भी जो है वो उजड़ गया है। लेकिन दोस्तों इस मामले की जो है जांच होनी चाहिए कि आखिर क्या कारण है, क्योंकि तमाम लोग जो है ये बात लिख रहे हैं कि हस्बैंड के रहते, साथ में अगर हस्बैंड हैं तो पत्नी कैसे जो है ऊपर से गिर सकती है, कूद सकती है। तो क्या उनको उकसाया गया वैसा करने के लिए या फिर क्या कारण और क्या परिस्थितियां बनी, ये सब जो है जांच का विषय है। श्वेता यादव की फेसबुक प्रोफाइल पर जो एक लाइन लिखी हुई है वो भी मैं आपको पढ़कर बताना चाहूँगा। उनमें लिखा है कि ज़िंदगी में सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ लेकिन रिश्तों में झूठ नहीं। तो क्या इस तरह के किसी दर्द से श्वेता की ज़िंदगी गुजर रही थी जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया है, या फिर उनके साथ जो है कोई बड़ी साजिश रची गई है उनकी हत्या के लिए। तो ये सब जांच का विषय है। तमाम लोग जो उनके जानने वाले हैं वो लिख रहे हैं। ओमदेव निवेश पत्रकार हैं जो लिख रहे हैं कि दुखद सूचना मिली, श्वेता यादव का चले जाना, छत से गिरकर मौत हुई। 5 दिन पहले श्वेता यादव ने अपनी बेटी के लिए ये लिखा था, मम्मा हर समय काम है बोलकर चली जाती हैं, इसीलिए हाथ बांध कर बैठा दिया है। अब ना कोई काम होगा न मम्मा मुझसे दूर जाएंगी। नेशनल दस्तक में हम सब एक साथ काम किए थे, बहुत मिलनसार और नारीवादी विचारों वाली थी श्वेता, महिलाओं के मुद्दों पर खूब लड़ती थी। तो एक तरीके से महिलाओं के मुद्दों पर खूब बोलती थी, लड़ती थी, लिखती थी। वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी ने भी अपने फेसबुक के जरिए श्वेता सिंह के बारे में लिखा है कि बहुत दुखद है, इतनी कम उम्र में श्वेता यादव का इस तरह जाना, हैरान करने वाली बुरी खबर। एक अच्छा पत्रकार बनने की संभावना से भरा व्यक्तित्व था, उसका शोकांजलि। इसी तरह से तमाम लोग सोशल मीडिया पर जो है लिख रहे हैं। बबीता गौतम जो एक पत्रकार हैं वो लिख रही हैं कि इस तरह से आपके जाने की खबर मिलना सोच कर ही रूह कांप जा रही है। आपकी हर एक बात एकदम से आंखों के सामने से गुजर रही है। आप बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब आपकी ये फ़ोटो क्लिक की थी तब कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आप ऐसा भी कर सकती हो। आपको देखकर हिम्मत मिलती थी। मिस यू मैम एंड लव यू। आपकी बेटी को हिम्मत मिले। तो श्वेता यादव को जो है तमाम उनके साथी लोग जो है वो लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं। रागिनी यादव पेरियार सोशल मीडिया पर लिख रही हैं कि पति के घर में होते हुए बीवी बिल्डिंग से कूद जाए, वह पति कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं वो शंका और शक जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा कि उनके हस्बैंड के होते हुए 16वीं मंजिल से श्वेता सिंह गिर गई या फिर उनको गिराया गया है। तो दोस्तों इस मामले पर और भी जो भी जानकारी मिलेगी वो सब हम आपको शेयर करते रहेंगे। नेशनल इंडिया न्यूज़ पर आप बने रहिए और हमारी भी ये मांग है कि इस मामले की जो जाँच होनी चाहिए सभी पहलुओं पर कि
आखिर क्या कारण है श्वेता यादव की मौत का। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।